अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम दूसरा यूनिट केमिस्ट्री का पढ़ने जा रहे हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर कि जो सारी सब्सटेंसेस, जो सारे मैटर हमारे इर्द गिर्द होते हैं वो क्या प्योर स्टेट में होते हैं या इम्प्योर स्टेट में होते हैं। इस यूनिट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो बात चल रही है प्योरिटी की, तो पहले आइए जाने कि प्योर सब्सटेंस किस सब्सटेंस को हम कह सकते हैं। सो आई हैव रिटन a simple definition for this pure substance. That means a pure substance may be defined as a material which contain only one kind of atoms or molecules. So pure substance को हम उसी चीज को कह सकते हैं जिसमें एक ही किस्म के एटम या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। ओके, सो प्योर सब्सटेंस इज द वन वेयर वी हैव ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पे जो नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, सब्सटेंस में जो नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है, तो उस सूरत में हम प्योर सब्सटेंस के दो किस्में बता सकते हैं। एक हो गया हमारा एलिमेंट और दूसरा हो गया कंपाउंड। सो हमने लिखा कि ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिस प्योर सब्सटेंस कैन बी ऑफ एलिमेंट और इट कैन बी compound as well. In other words, we can say the element or the compound or pure substances. So यहाँ पे a pure substance which is made up of only one kind of atoms is called an element. तो element हम किस चीज को कह सकते हैं? वो pure substance जो एक ही kind of atoms से बना हो, एक ही किस्म की ज़रात से बना हो, उसको हम element कह सकते हैं। और जो substance that is made up of only one kind of molecules, और वो सब्सटेंस जो एक ही किस्म की मॉलिक्यूल्स को लेके बना है, उसको हम कंपाउंड कह सकते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड द कंपाउंड। बोथ एलिमेंट एंड कंपाउंड आर सिंपली प्योर सब्सटेंसेस, बट एलिमेंट इज दैट काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली one kind of atoms, whereas the compound is simply the pure substance, but it is made up of only one kind of molecules as well. So in compound we are having the molecules combination, but in case of the these elements who are having the combination of the atoms. So यहाँ पे different examples हैं पहले elements की। For example we are having the hydrogen हमारा है atomic number first one. So इसमें hydrogen atoms मिलके hydrogen बनाते हैं, hydrogen element बनाते हैं। And we are having the oxygen, here the oxygen atoms usually combine to make the oxygen. We are having the nitrogen, here the nitrogen atoms combine to make the nitrogen element. We are having the chlorine, we are having the bromine, we are having iodine, we have gold, we have iron, we have silver. We have different, so many kind of atoms that have been made up of only one kind of atoms. So they have been called as elements as well. So on the other hand the substances like water, यहाँ पर कुछ और चीजें हैं जो डिफरेंट हैं इन चीजों से। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग वाटर, वी आर हैविंग शुगर, वी आर हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो चीजों से मिलके बना है। वी आर हैविंग हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज HCl, वी आर हैविंग कैम्फोर, वी आर हैविंग नेफ्थलीन एक्स्ट्रा। ये सारी चीजें जो हैं इनमें ये चूंकि प्योर सब्सटेंसेस है, बट दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये एक मॉलिक्यूल को लेके बना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर में ले लें, क्योंकि वाटर की जो फॉर्मूला है वो है H2O, दैट मीन्स टू पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, दे मेक ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सच millions number of molecules of the water you may contain in a glass of water. सो गिलास ऑफ वाटर जो है इसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल बना है वो सेम नंबर ऑफ वो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इस कंपाउंड में। दैट मे बी H2O, दैट इज टू पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन मेक्स वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, बट देयर मे बी मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन दैट गिलास ऑफ वाटर। सो दिस इज द कंपाउंड। वी आर हैविंग द शुगर, that is C6H12O6. We are having the formula for one of the sugars. We are having the carbon dioxide. We are having, this is the molecule for the carbon dioxide molecules. In the carbon dioxide gas, where we may have the several thousand or millions and trillions molecules of this carbon dioxide present in the carbon dioxide gas. But this is a single molecule of carbon dioxide that will make the compound of the carbon dioxide. Also, we are having the hydrogen chloride, camphor, and naphthalene, etc. So these all makes the molecules, and in turn they are going to make the compound as well. Thus all elements and compounds are pure. तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि सारे एलिमेंट और जो कंपाउंड है वो प्योर सब्सटेंस है। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस? द एलिमेंट एंड द कंपाउंड्स और द प्योर सब्सटेंस, दे आर एग्जांपल्स ऑफ द प्योर सब्सटेंस। यहाँ पे हमने लिखा है नीचे
कि एक चीज है जो नोट, मतलब ये नोट करने के काबिल हैं कि ये जो लाइनें हम पढ़ रहे हैं इनको हमने नोट करना है। क्या लिखा है यहाँ पे? ए प्योर सब्सटेंस इज यूनिफॉर्म। ये जो हमारा प्योर सब्सटेंस जो हमने ऊपर से नीचे पढ़ा, it's uniform. That means it's having uniformity or homogeneous throughout because it consists of only one kind of particles. क्योंकि ये यूनिफॉर्म होता है इस वजह से, और होमोजीनियस होता है इस वजह से कि इसमें एक ही काइंड के पार्टिकल्स, एक ही काइंड के एटम्स, एक ही काइंड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. That's why this pure substance is uniform or homogeneous. These particles are similar to one another and cannot be separated into a simpler particles by any physical processes. क्योंकि इसमें बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे से मुशाबहत रखते हैं, वो एक दूसरे से के आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे जैसे होते हैं, और वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते हैं बाय फिजिकल प्रोसेसेस. फिजिकल प्रोसेस से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं. बाय मींस ऑफ केमिकल प्रोसेसेस वी कैन मेक ए सेपरेशन फ्रॉम देम. फॉर एग्जांपल हम वाटर ले लें, इसमें हमारा होता है H2O. H2O इट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फिजिकली अलग नहीं कर सकते हैं. अदरवाइज वी कैन यूज इट अ केमिकल प्रोसेस सो दैट वी कैन सेपरेट देम. आल्सो वी आर हैविंग लाइक दैट इलेक्ट्रोलिसिस में हम इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से फिजिकल प्रोसेस में हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं. या कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे तो कार्बन को अलग नहीं कर सकते हैं ऑक्सीजन से. अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लें, फिजिकली हम अलग नहीं कर सकते. सो दिस इज वर्थ टू नो. सो एग्जांपल, वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस बिकॉज इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट एंड इट इज हैविंग ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एज वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाय एनी सिंपल फिजिकल प्रोसेस. अभी हमने आपको पढ़ाया भी कि फिजिकल प्रोसेस से हम वाटर के मॉलिक्यूल को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर ह्यूमोजीनियस एंड दे आर हैविंग यूनिफॉर्मिटी. बाय मींस ऑफ फिजिकल प्रोसेसेस वी आर नॉट बीन एबल टू सेपरेट. हाँ, हम केमिकल प्रोसेस से हम इनको अलग कर सकते हैं, वेयर वी कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स एज वेल. सो यहाँ पे एक और चीज है, इट्स इंटरेस्टिंग टू नो, यहाँ पे ये जानने की कोशिश करनी है दैट मेनी प्योर सब्सटेंसेस सच एज सोडियम क्लोराइड, द कॉपर सल्फेट, द पोटेशियम परमैंगनेट, ये ऑलमोस्ट सॉल्ट्स हैं. वी आर हैविंग द कैल्शियम कार्बोनेट, दैट्स मार्बल, डू नॉट कंसिस्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बट कंसिस्टिंग ऑफ आयन्स. यहाँ पे हमारा एक नया पॉइंट आ गया, दैट्स कॉल्ड एज आयन्स. दिस आयन्स आर सिंपली व्हेन वी हैव द चार्ज्ड, we are having the charges to particular type of elements or atoms. जो हमारे atoms होते हैं elements के, अगर वो charged होंगे, for example we are having the cations, we are having the anions. सो द कैटायंस और एनायंस होते हैं, ऑलरेडी हमने ये पता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स होते हैं वो सिंपली लॉस करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, और जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स. सो हमने क्या देखा यहाँ पे कि बहुत सारे सब्सटेंसेस है. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड आपने जाना है, कॉमन सॉल्ट NaCl जो होता है, Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है. कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और कैल्शियम कार्बोनेट दैट CaCO3. इन सारी चीजों में जो मॉलिक्यूल्स होता है वो आयन्स होते हैं. दे आर सिंपली मॉलिक्यूल्स बट दे आर इन द फॉर्म ऑफ आयन्स. फॉर एग्जांपल NaCl में Na और Cl ये आयनिक सूरत में होते हैं. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग द Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, लाइक दैट. सो सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंसिस्टिंग ऑफ NaCl मॉलिक्यूल बट कंटेन सोडियम आयन. जो कि हमने अभी आपके इसलिए पेश किया कि जो NaCl है इसमें Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है. ये मॉलिक्यूलर सूरत में नहीं होते हैं, ये आयनिक सूरत में होते हैं. सो इस तरह से हमने ये कंप्लीट किया कि ये जो प्योर सब्सटेंसेस हैं किन चीजों को हम कह सकते हैं. और यहाँ पे हमने आयन्स की भी बात की, और इसके अलावा हमने होमोजीनियस और यूनिफॉर्मिटी की भी बात की कि और कंपाउंड और एलिमेंट्स की भी बात की. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, व्हाट इज द इम्प्योर सब्सटेंसेस. क्योंकि ये इसके अपोजिट होगा. इम्प्योर सब्सटेंसेस दे आर कॉल्ड एज मिक्सचर्स. तो हमारा ये हुआ कि प्योर सब्सटेंसेस में हम एलिमेंट और कंपाउंड को ले लेते हैं, और इम्प्योर सब्सटेंस में हम मिक्सचर्स को ले लेते हैं. अब देखते हैं मिक्सचर्स, ये वहीं से बोल रहे हैं. मिक्सचर्स के नाम से ही पता चलता है कि मिक्सचर में एक दो चीजें मिलके बनी होंगी, दैट्स कॉल्ड एज मिक्सचर. सो A mixture is a material, ये वो substance होगा, ये वो material होगा which contains two or more different kinds of particles. यहाँ पे different kinds of particles हैं. Important बात होगी यहाँ पे different kinds of particles होंगे. यहाँ पे एक ही किस्म के particles नहीं होंगे. Pure substance में हमारे एक ही किस्म के particle थे, यहाँ पे different kinds of particles. वो atom भी हो सकते हैं या molecule भी हो सकते हैं which do not react chemically. वो chemically एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं. अगर हम chemically उनको अलग अलग से मिला लें वो नहीं मिल सकते हैं, but are physically mixed. मगर physically वो मिल सकते हैं, टुगेदर और कॉल्ड एज इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी औसत में.
That means a mixture is simply a material which contains the two or more different kinds of these particles. दो या दो से ज्यादा किस्म के different particles से मिलके बना होता है mixture. Otherwise, they chemically they do not react, but physically they mix it together in any proportion. They are called as mixtures. नीचे क्या है? The mixtures are obtained by mixing two or more pure substances. क्योंकि ये जो चीजें हम दो मिलाने जा रहे हैं, दो पार्टिकल्स को या दो से ज्यादा पार्टिकल्स जो हम मिला के बनाते हैं मिक्सचर, ये जो पार्टिकल जो मिलते हैं पहले वो प्योर सब्सटेंस होते हैं. They do not react chemically in any proportion. So mixtures are impure. लेकिन जो मिक्सचर बन जाता है वो फिर impure हो जाता है. तो फिर हम ये ले लें कि मिक्सचर जो होता है वो पहले प्योर सब्सटेंस को मिलके बनता है, लेकिन जो मिक्सचर बाद में बन जाता है दो प्योर सब्सटेंस को मिला के वो फिर impure कहलाता है. तो हम ये कह सकते हैं कि मिक्सचर जो होता है वो impure होता है, लेकिन जो दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें जो मिक्सचर को बनाती हैं वो प्योर होती हैं. The pure substances present in the mixtures are called as the compounds. क्योंकि ये जो मिक्सचर होता है इनको जो बनाने में अहम किरदार अदा करता है वो होता है कंपाउंड. क्योंकि अभी हमने पढ़ा इससे पहले कि कंपाउंड होता है प्योर सब्सटेंस, लेकिन मिक्सचर होता है इम्प्योर सब्सटेंस. तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स मिलके मिक्सचर बनाते हैं, लेकिन कंपाउंड्स क्या होते हैं खुद ब खुद वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और मिक्सचर जो होता है वो इम्प्योर सब्सटेंस होता है. यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा. इफ वी डिसॉल्व सम कॉमन salt in the water, both of which are pure substances. अगर हम कॉमन सॉल्ट जो होता है, जो हमारा नमक होता है, इसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि पानी जो होता है दैट्स प्योर सब्सटेंस बिकॉज it contains the same type of molecules of water, H2O. वहां पे सिर्फ H2O ही मिलेगा पानी में. और हम कॉमन सॉल्ट ले लेंगे क्योंकि वो भी द कंपाउंड है, लेकिन वो आयनिक सूरत में है NaCl. तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे हम डालेंगे H2O दैट्स कॉल्ड एज वाटर प्लस करेंगे NaCl. क्योंकि वाटर जो है वो भी प्योर सब्सटेंस है एंड NaCl जो है वो भी प्योर सब्सटेंस है. वाटर जो है वो प्योर सब्सटेंस है और NaCl भी प्योर सब्सटेंस है. इन दो चीजों की हम सॉल्यूशन बनाएंगे, वो हम मिक्सचर, उसको मिक्सचर बोलेंगे लेकिन वो इम्प्योर होगी, तो इसको हम बोलेंगे सॉल्टी वाटर. वो सॉल्टी वाटर जो होगा वो मिक्सचर होगा दैट इज सिंपली इम्प्योर, बट दिस वाटर दैट इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दैट सॉल्टी वाटर और द सॉल्टी सॉल्यूशन एंड NaCl is one of the constituent of that. Both of them are pure substances, both of them are compounds, they are pure substances, and the water and the salty water that's usually formed is simply the mixture. तो हमने यहाँ लिखा if we dissolve some common salt in the water, both of which are pure substances, and the constituent of the common salt in water is known as a mixture. ये जो solution हमारा बना वो mixture कहलाएगा. 10 यहाँ पे नीचे क्या है? A mixture has a variable composition. चूंकि मिक्सचर जो है इसमें हमारी कंपोजिशन जो होगी वो वेरी करेगी, वो एक यूनिफॉर्म नहीं होगी. यहाँ पे हमारी यूनिफॉर्म थी प्योर सब्सटेंसेस में, लेकिन इम्प्योर सब्सटेंसेस में ये जो प्रपोर्शन होगा ये वेरी करेगी, वेरिएबल होगी. जो वेरिएबल कंपोजिशन होगी दैट डज नॉट हैव ए फिक्स्ड कंपोजिशन. इसमें फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होगी, एक चीज ज्यादा होगी दूसरी कम होगी, इसमें औसत बराबर नहीं होगी. दैट मीन्स देयर इज वेरिएबिलिटी. सो नो डेफिनेट फार्मूला कैन बी गिवन टू द मिक्सचर. तो इसमें हम इस तरह से फार्मूला नहीं दे सकते. तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्योर सब्सटेंसेस की जनरल फार्मूला हम नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे जो प्रपोर्शन होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, वो एक खास मतलब ये वो फिक्स्ड प्रपोर्शनेट नहीं होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता है. यहाँ पे वेरिएबिलिटी होती है. विद द रिजल्ट ऑफ दैट वी कैन नॉट गिव एनी असाइन फार्मूला टू दैट ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस और द मिक्सचर्स. एंड ऑल्सो इन अदर वर्ड्स लिखा हमने a mixture does not have a fixed melting point or boiling point. क्योंकि मिक्सचर जो होता है उसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, क्योंकि इसमें जो प्रपोर्शन होता है, जो इसकी मिक्सिंग प्रपोर्शन होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है. दैट्स व्हाई इट्स बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स आर नॉट फिक्स्ड. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस की इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स पढ़ी. थैंक यू.